चलिए ये नंबर सिस्टम पार्ट 5 4 तक हमने कर दिया था। नंबर सिस्टम पार्ट 5 में इसमें विभाजित होने वाली संख्या के बारे में पूछा है कि कितनी संख्याएं दो संख्या के बीच में विभाजित होगी तो वह कितनी होगी। प्रश्न है 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 500 से 1300 तक, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं तक है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। नीचे एक सवाल है 800 एवं 1500 के बीच। अब यहाँ पर वर्ड पर ध्यान देंगे। एक सवाल में हमने तक वाले सवाल को रखा है और एक ऐसा सवाल है जिसमें बीच वाले सवाल में आया है। अब ये दोनों बात ध्यान से सुने तो तक वाले सवाल में क्या करना है कि तक वाले सवाल जैसे ही बोलेगा तो ध्यान में रखिएगा कि जिस क्वेश्चन में तक रहेगा इतना और इतना तक है। प्रश्न है 500 से 1300 तक, तो पहले वाले संख्या में से एक घटाना है। अब बताइए पहले वाला 500 है तो तक वाले सवाल में पहले में से एक को हमें घटाना है। ये बात को ध्यान में रखेंगे, एक को घटाना है। और बीच वाले कहेगा 800 एवं 1500 के बीच, तो बीच वाले सवाल में बाद में से घटाना है। बीच जैसे बीच बोलेगा तो बाद में से एक को घटाना है। मतलब दोनों कंडीशन में आपको घटाना ही है, दोनों कंडीशन में आपको घटाना ही है। तक वाले रहेगा तो पहले में से घटाना है और जैसे ही आपके पास बीच वाले प्रश्न आएगा तो बाद में से एक घटाना है। देखिए हमने 500 और 1300 लिया है तो 500 पहले आप लिख दीजिए 9 से विभाजित, इसको 9 से विभाजित किया। फिर क्वेश्चन में बोला 1300 तक, तो 1300 और इसको भी 9 से विभाजित। और यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि तक है तो तक में से पहले में से घटाइए। पहले मतलब यहाँ से घटाना है आपको, तो ऊपर में कितना हो गया घटाइएगा तो 499। अभी 499 ऊपर में तो 499 बचेगा। अब इसको 9 से काटिए, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 45 होगा। फिर 4 पर 9 49, फिर 9 पचे 45, मतलब लमसम 55 बार में कटेगा। क्योंकि इसके बाद पूर्णांक आएगा तो दशमलव आएगा तो दशमलव का आपको मान नहीं लेना है, सिर्फ पूर्णांक वाले ही संख्या को लेना है। और बीच में ध्यान रखेंगे माइनस होगा, बीच में ध्यान रखेंगे माइनस होगा। चलिए अब इसको आप काटिए तो पहले तो 9 से एक बार में कट जाएगा, फिर आपके पास 4 और 0 तो 9 चौके 36 हो जाएगा और फिर से 9 चौके 36 हो जाएगा। 144 बार में दशमलव फिर आएगा, लेकिन दशमलव वाला नहीं लेना है, ध्यान रखना है, दशमलव वाला नहीं लेना है। 144 अब है 114, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। 14 में से 5 गया 9, यहाँ 13 बच गया, 13 में से 5 गया 8। 89 संख्या जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, लेकिन हमें संख्या पूछा है तो हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है कि 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली 89 संख्या है, 89 संख्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ बोला 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित, तो बात तो वही है, पहले हम लिखेंगे 800 और भागा देंगे 16 से। फिर दूसरी संख्या है 1500 और भागा देंगे 16 से, और बीच में ई माइनस होगा। अब बीच वाले सवाल में हमने कहा था कि बाद में से घटाना है, तो बाद वाला संख्या तो 1500 है ना, एक इसमें से घटा देना है। इसको काटिए तो काफी आसानी से 16 85 कट जाएगा और एक 0 बैठा देंगे, यानी 50 बार में कट चुका है। ध्यान रखें दशमलव वाला नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद तो खैर इसमें दशमलव नहीं आया, लेकिन जिस किसी में आता है तो दशमलव वाला नहीं लेना है, पूरे पूर्णांक लेना है। अब यहाँ काटते हैं, यहाँ पर आपके पास बचेगा 1499, 1499। अब इसको जब काटिएगा तो 16 से लगभग 9 बार में कटेगा, 9 बार में, 16 से 9 बार में अगर काटिएगा 9 छक 54, बाकी 5 हो गया 144, ठीक है, यानी कि 9 बार में कटेगा। और फिर आपके पास क्या बचेगा तो 4 5 और 9, और फिर आपके पास हो जाएगा 3 बार में, लगभग 3 बार में, यानी टोटल 93। 93 के बाद दशमलव आना है, दशमलव वाला नहीं लेना है, बार बार बोल रहा है। यहाँ घटा दीजिए, 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ही 9 में से 5 गया तो 4। इससे पता चला कि 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली टोटल 43 संख्याएं हैं। तो एक सवाल था तक वाले और एक बीच वाले। तक वाले में पहले में से घटाना है,
तक वाले में पहले में से घटाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बीच वाले सवाल आएगा तो बाद में से एक को घटाना है। ओके, चलिए मिलते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 6 में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके।